भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर को किस तरह से उनके लड़के को बना करके सम्मान दिया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत सरकार ने सम्मान दिया है। तो बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिहार की सरकार, अब दिल्ली की सरकार की तरफ से भी ये प्रयास जारी होगा। अब तो उन लोगों से ज़्यादा सवाल पूछिए जो लोग कह रहे थे कि हम लोग ओम नमः स्वाहा हो जाएंगे, हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन हमने जो काम किया बिहार की जनता के लिए और बिहार की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है उसको धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग पूरा करते हैं। और ख़ास करके जो गरीबों के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए जो काम किया है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है, ये बिहार की जड़ में है और वो नीतीश कुमार जी के साथ चलने वाले हैं और अंतिम क्षण तक वो चलने वाले हैं। इसी का प्रतिफल है, इसी का परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है, तो वहीं बात करें तो विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये सरकार कब तक चलेगी, 2 महीने या 1.5 साल या 2 साल। क्योंकि जिस तरह से इस बार एनडीए की सरकार बनी है, जो बात करें तो 14 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कही जाती थी, क्योंकि उस समय बीजेपी फुल मेजोरिटी में थे। लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बनी है तो तमाम विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। कैसे देख रहे हैं तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है केंद्र में? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को और सभी माननीय मंत्री जो भारत सरकार में बनाए गए हैं, सबको दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और देश की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, इसलिए कि उन्होंने जो जनादेश दिया उसके हिसाब से देश में एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितने दिन सरकार चलेगी, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार बनी। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो अपना करता रहता है। विपक्ष जितने निगेटिव बातें होती है वही करते हैं विपक्ष लोग। देश में सरकार चलेगी और 5 साल तक सरकार चलेगी और जो भी बीच में बाधा होगी उसको हमारे सभी नेता मिल बैठ करके उसका हल निकालेंगे और सरकार को ठीक ढंग से, अच्छा ढंग से चलाएंगे। जो जनादेश है उसका सम्मान करेंगे। इसमें इस बार अहम रोल है जदयू का इस बार सरकार में, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि 12 सांसद जीत के आए, ये विपरीत स्थिति में भी, तो उसमें अहम रोल है। और सब विपक्ष के लोग, बिहार के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब बिहार को तरक्की करवाएं, विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। देखिए, बिहार तरक्की कर रहा है और बिहार तरक्की करे, हम सब लोग चाहते हैं और हम लोग का मिशन यही है कि बिहार में जिन जिन चीज़ों की कमी रह गई है, बिहार जिन इलाकों में पिछड़ा हुआ है, जिन चीज़ों में बिहार पिछड़ा हुआ है, उस पर विशेष तौर पर भारत सरकार भी ध्यान दे और बिहार की सरकार भी ध्यान दे करके उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाएं और जो कमी है उसको पूरा करने की दिशा में हम सब लोग मिलकर के कदम बढ़ाएंगे। कैसे देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से 8 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में बिहार से, उसमें जातियों को देखकर बनाया गया है, तो कैसे देख रहे हैं जिसमें इस बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे को भी बनाया गया? तो अब देखिए ना कितना सम्मान मिला है। भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर को किस तरह से उनके लड़के को बना करके सम्मान दिया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत सरकार ने सम्मान दिया है। तो बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिहार की सरकार, अब दिल्ली की सरकार की तरफ से भी ये प्रयास जारी होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्री बनाए गए हैं बिहार में 8 को, जातीय समीकरण को देखकर 25 में कुछ फायदा होगा आप लोगों को, एनडीए को? देखिए, हम लोग फायदे के लिए काम नहीं करते हैं और हम लोग चुनाव को देख के काम नहीं करते हैं। हम लोग जो कमिट करके बिहार की जनता के साथ आए हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर काम के हिसाब से अगर वोट मिलता, फायदा के हिसाब से वोट मिलता, तो यहाँ तो दूसरे को बोहने नहीं होना चाहिए था। कौन ऐसा घर है जिसके घर में सरकार का साधन और सुविधा नहीं पहुँचा है? कौन ऐसा बच्चा है बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जिसको साइकिल नहीं मिला, पोशाक नहीं मिला, छात्रवृत्ति नहीं मिला, प्रोत्साहन राशि नहीं मिला? हर प्रकार का साधन और सुविधा बिहार जितना लोगों को दे रही है बगैर भेदभाव का। न कोई जाति का बंधन, कोई न धर्म का बंधन, न कोई और कोई बंधन।
बगैर भेदभाव के हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाया है। अगर इस हिसाब से अगर बिहार के लोग मतदान करते तो दूसरे को यहाँ पर बोलने होने वाला नहीं। लेकिन अंतिम सवाल लेंगे, जिस तरह से आज से 2 महीने पहले तक कहा जा रहा था कि जदयू अब समाप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर अब खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से विपरीत स्थिति में भी अब इस बार 12 सीट लाए हैं आप लोग 16 सीट में से, तो कैसे देख रहे हैं आप? किंग मेकर की भूमिका में कहा जा रहा है नीतीश कुमार आ गए हैं, टाइगर के उपाधि दिया जा रहा है, राजनीति के टाइगर बताया जा रहा है। अब तो उन लोगों से ज़्यादा सवाल पूछिए जो लोग कह रहे थे कि हम लोग ओम नमः स्वाहा हो जाएंगे। हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन हमने जो काम किया बिहार की जनता के लिए और बिहार की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है उसको धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग पूरा करते हैं। और ख़ास करके जो गरीबों के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए जो काम किया है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है, ये बिहार की जड़ में है। और वो नीतीश कुमार जी के साथ चलने वाले हैं और अंतिम क्षण तक वो चलने वाले हैं। इसी का प्रतिफल है, इसी का परिणाम है। इस बार 25 में भी सब लोग मान लिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनी। बिल्कुल मौन रूप धारण करके नीतीश कुमार जी के पक्ष में मतदान लोगों ने किया है। और जिस तरह से बिहार में ये लोग लाठी लठवल कर रहे थे, जिस समय वोटरों को धमका रहे थे, जिस तरह से भयभीत कर रहे थे, और उसका मुकाबला करते हुए मौन धारण करके लोगों ने नीतीश कुमार जी को समर्थन किया। क्या सच में इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था इस बार? देखिए, हमारे पास कोई फ़ोन थोड़ी किसी का आया है, लेकिन जो चर्चा है, जो एयर में बातें चल रही है और बड़े नेता जो इस बात को कह रहे हैं, तो व्याकुल तो थे ही ये लोग, परेशान तो थे ही। 2-3 दिन तक तो लगातार परेशान रहे, रिजल्ट के दिन से लेके और कल तक परेशान रहे हैं कि कुछ हो जाए। लेकिन उन लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। इंडिया अलायंस की तो नींव धरे थे नीतीश नहीं, कुमार। नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन बना रहे थे, सभी नेताओं को बिहार में आमंत्रित किया था। उसके बाद एक लगा था कि अब लगता है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष की मजबूती मिलेगी, लेकिन उन लोगों ने तो मुनासिब नहीं समझा। नीतीश कुमार जी को समझा होगा कि ये ऐसे ऐरू गैरू खैरू नेता है, क्या इनको लेना है और क्या इनको तवज्जो देना है, क्या इनको सम्मान देना है, क्या इनको कन्वेनर बनाना है, क्या इनको आगे बढ़ाना है। तो उनको इस समय लगा होगा अब तो चिड़िया चुग गई खेत, पछता रहे हैं। अब 5 साल तक लाट टपकता रहेगा और लार गिरता रहेगा, इनको कुछ घटाने वाला नहीं है। अब 5 साल के बाद जब आएंगे तो फिर पता नहीं जनता किसको जनादेश देगी। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का, इनका क्या कुछ कहना है। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ।